अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं कि एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ़ फरमा थे। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि ए लोगों, जहन्नम की आग से बचो। अगरचा तुम्हारे पास खजूर का आधा ही टुकड़ा हो, वो देकर आग से बचो, इसलिए कि सदका इंसान की ज़िंदगी को दुरुस्त करता है, बुरी मौत से बचाता है और भूखे का पेट भरता है। नाज़रीन, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स एक खजूर की कीमत या इसके बराबर कोई चीज़ सदका करेगा और हलाल कमाई से करेगा तो अल्लाह ताला इसके इस पाक सदके को दाएं हाथ में लेगा और फिर इसको बढ़ाता रहेगा यहाँ तक कि थोड़ा सा पाक सदका पहाड़ की मानद हो जाएगा। नाज़रीन, हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका करने से माल कम नहीं होता और जब कोई बंदा सदके का माल साइल को देने के लिए हाथ बढ़ाता है तो इसका सदका साइल के हाथ में पहुंचने से पहले अल्लाह के हाथ में पहुंचता है। नाज़रीन, हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन हिसाब किताब ख़त्म होने तक सदका करने वाला अपने सदके के साए में रहेगा। नाज़रीन, हज़रत सलमान बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गरीब और मस्कीन को सदका देने से सिर्फ सदके का सवाब मिलता है, लेकिन गरीब रिश्तेदार को सदका देने से दोहरा सवाब मिलता है, एक सदके का और दूसरा रिश्तेदारी के हकूक़ अदा करने का। नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगाएं कि सदका करने से आप कितनी बड़ी बड़ी मुश्किलात से बच सकते हैं। जाने अनजाने में हमसे ना जाने कितनी गलतियां रोज़ाना हो जाती हैं, कितने हम गुनाह कर जाते हैं, लेकिन एक छोटी सी चीज़ का भी अगर हम सदका कर दें तो इसका कितना बड़ा अजर सवाब हमें ता क़यामत मिलता रहेगा। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब के हवाले से ये हदीस बयान फरमाई कि अल्लाह ताला फरमाता है, ए आदम के बेटे, तू अपना ख़जाना मेरे पास जमा करके मुतमईन हो जा। ना आग लगने का खतरा, ना पानी में डूबने का खतरा, ना चोरी का डर। मेरे पास रखा गया ये खजाना मैं पूरा तुझे दूंगा जब तू इसका सबसे ज्यादा मोहताज होगा। नाज़रीन, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक आदमी मैदान में कहीं जा रहा था कि अचानक इसने घिरे हुए बादलों में किसी को ये कहते सुना, है बादल, फला शख्स के बाग को जाकर सैराब कर दो। तो वो बादल एक तरफ को गया और एक स्याह मिट्टी वाली पहाड़ी जमीन में इस बादल ने अपना सारा पानी उड़ेल दिया। वहाँ एक नाला था, इसने सारा पानी अपने अंदर समेट लिया और बह निकला। ये मुसाफिर पानी के साथ साथ चलता गया। आगे चलकर देखता है कि एक आदमी अपने बाग में खड़ा है और बेलचे से पानी का रुख मोड़ रहा है ताकि अपने बाग के दरख्तों को पानी दे सके। इस मुसाफिर ने बाग वाले से पूछा, ए अल्लाह के बंदे, तेरा नाम क्या है? इसने वही नाम बताया जो इसने बादलों में गैबी आवाज से सुना था। बाग वाले ने इससे पूछा, तुमने मेरा नाम क्यों पूछा है? मुसाफिर ने कहा, मैंने बादल में ये आवाज सुनी थी कि जा फला शख्स के बाग को सैराब कर दे। तो तुम बताओ, तुम अपने बाग में कौन सा ऐसा अमल करते हो जिसकी वजह से अल्लाह की ये रहमत तुम पर हुई? बाग वाले ने कहा, जब तुम ये बात पूछ बैठे हो और मामले से वाकिफ हो गए हो तो मैं बताई देता हूँ। इस बाग में मुझको जो भी हासिल होता है मैं इसके 3 हिस्से करता हूँ। 1/3 में खुदा के लिए सदका कर देता हूँ और 1/3 मैं और मेरे बच्चे खाते हैं और 1/3 में बाग की खाद वगैरह के लिए रख देता हूँ। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हमें भी इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हम सब पर अपनी रहमतें नाज़िल फरमाए। आमीन। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में लाजमी अपनी राय का इजहार कीजिएगा। अगले वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।